हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अल्ताफ़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी जो लेक्चर है वो नहायत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। उसमें बेहतरीन से बेहतरीन हमारे फंडामेंटल सोशियोलॉजी के क्लियर हो जाएंगे। आज का हमारा लेक्चर है वो सोशियोलॉजी पर बेस्ड है कि सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी का किरदार क्या होता है, सोशियोलॉजी का फ़ादर क्या होता है और सोशियोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं जो माशरे में अगर सोशियोलॉजी पढ़ा जाए, सोशियोलॉजी के कौन सी बेनिफिट्स हैं। तो आज का मैं ये लेक्चर ये इसलिए बनाया कि सोशियोलॉजी के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएं। हम सोशियोलॉजी पर डिटेल पे इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सोशियोलॉजी के जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनको इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ कि वो क्लियर हो जाएं। तो आज का एक लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी दरअसल दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है। कितने दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है सोशियोलॉजी। एक वर्ड ग्रीक वर्ड है जो जिसे हम कहते हैं सोशियस। सोशियस SOCIOUS एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम सोशियस कहते हैं, और दूसरा लैटिन वर्ड है जिसे हम लॉजी कहते हैं। सोशियस मीन बीइंग विद अदर्स। सोशियस का मतलब है कि दूसरों के साथ रहना, बीइंग विद अदर्स। और लॉजी का मतलब है स्टडी करना, मतलब दूसरों के साथ एक ऐसी स्टडी जो दूसरों के साथ रह कर किया जाए। एक स्टडी दूसरों के साथ रह कर किया जाए। मीन सोशियोलॉजी का अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लें, इंग्लिश में अगर देख लें हम फॉर्मल डेफिनेशन, तो वो इस तरह बनती है कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग कल्चर, सोशल इंटरेक्शंस एंड पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशंस। हमने क्या कहा था कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी। सोशियोलॉजी को हम साइंटिफिक स्टडी मानते हैं। वो किस हवाले से स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है, आगे देखते जाएंगे हम। ये डिफिनेशन ये है कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग कल्चर, सोशल इंटरेक्शंस, पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसमें हम मज़ीद पढ़ लेंगे। पहले ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि किस तरह सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। सोशियोलॉजी किस तरह एक साइंटिफिक स्टडी है। हम कहते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी बिकॉज वी साइंटिस्ट या कि सोशियोलॉजिस्ट, हम कैसे कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, सॉरी, सोशियोलॉजिस्ट अप्लाई करते हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स एंड रिसर्च मेथड इस्तेमाल करते हैं सोशियोलॉजी में। जब हम इस सब्जेक्ट में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव एंड रिसर्च मेथड अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसमें हम कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी कर रहे होंगे उसकी, किसी चीज़ की, किसी प्रॉब्लम की हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं। तो उसे हम थियोरेटिकल एंड रिसर्च मेथड अप्लाई करेंगे उस पर कि ये एग्जामान, इस सब्जेक्ट में हम थियोरेटिकल एंड रिसर्च मेथड इसलिए अप्लाई करते हैं कि टू एग्जामाइन दी सोशल बिहेवियर। हम सोशल बिहेवियर को समझते हैं कि सोशल बिहेवियर किस तरह से कंडक्ट होती है, सोशल बिहेवियर की क्या वजूहात हैं, और सोशल बिहेवियर किस तरह से इफ़ेक्ट करती है लोगों पर। तो आगे हम मज़ीद पढ़ लेंगे कि सोशियोलॉजी किस किस वजह से, मतलब सोशियोलॉजी का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या वजूहात हैं कि सोशियोलॉजी आजकल इस दुनिया में पढ़ी जा रही है। सोशियोलॉजी के क्या रोल्स हैं, रोल को हम सोशियोलॉजी के डिस्कस कर लें तो सोशियोलॉजी का एक बेहतरीन रोल यह है कि सोशियोलॉजी हेल्प्स अस टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर सोशल वर्ल्ड। सोशियोलॉजी हमें मदद देती है कि अपने आप को और अपने सराउंडिंग्स को बेहतरीन तरीके से समझना उसको, मतलब आप अपने बारे में और अपने माशरे के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है वो सोशियोलॉजी होती है। उसमें सोशियोलॉजी में क्या होता है कि हम अपने माशरे को स्टडी करते हैं, अपने आप के बारे में जान लेते हैं। तो ये चीज़ें हम समझ लेते हैं सोशियोलॉजी में। ये हमारे सोशियोलॉजी में हमें सब्जेक्ट का जो पर्पज़ है, हमें ये हेल्प करता है कि हम अपने आप को समझ लें, अपने माशरे को समझ लें। तो दूसरा जो आता है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी पर बहुत से सोशियोलॉजिस्ट ने मतलब रिसर्च कंडक्ट किए थे, सोशियोलॉजी के डेफिनेशन में भी कंट्रीब्यूशन की थी सोशियोलॉजी की। लेकिन जो फादर माना जाता है सोशियोलॉजी का, वो अगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। अगस्ट कॉम्टे के बेहतरीन कंट्रीब्यूशन हैं सोशियोलॉजी में। अगस्त कॉम्टे को हम इसलिए फादर समझते हैं कि अगस्त कॉम्टे ने एक बड़ी अच्छी कंसेप्ट दी थी सोशियोलॉजी पे। उसने कहा था कि सोशियोलॉजी जो है
सोशियोलॉजी बहुत ही मतलब उसने कहा था कि सोशियोलॉजी सोसाइटी को दो तरीक़ों से हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक सोशल स्टैटिक्स से, एक सोशल डायनेमिक्स से। सोशल स्टैटिक्स जो होती है, द फोर्स विच कैन नॉट बी चेंज। फॉर एग्जांपल वो फोर्स होती है जो सोसाइटी को ओल्ड करके रखती है। फॉर एग्जांपल वो आपकी फैमिली होती है, वो आपकी रिलीजन होती है, वो आपकी लैंग्वेज होती है, वो आपको ओल्ड करके रखती है, आपको ओल्ड करके रखती है। इसे हम सोशल स्टैटिक्स कहते हैं। सोशल स्टैटिक्स एक फोर्स है जिसे अगस्त कॉम्टे ने डिस्क्राइब किया था। अगस्त कॉम्टे ने कहा था कि अ फोर्स दैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर एंड प्रोवाइड्स इट स्टेबिलिटी, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह का फोर्स के सोसाइटी को इकट्ठा करता है और इसको स्टेबल करता है, उसको चलने के काबिल बनाता है। ये अगस्त कॉम्टे ने डिस्कस किया। दूसरा ये डिस्कस किया था कि ये दो मेथड हैं अगस्त कॉम्टे के, जिन्होंने उसने सोशियोलॉजी पे बात की थी, इसकी डिफिनेशन पे इसकी कंट्रीब्यूशंस बहुत हैं अगस्त कॉम्टे के। दूसरा मेथड हमारे पास है सोशल डायनामिक्स। तो सोशल डायनामिक्स से ये मुराद कि द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें सोशल चेंज एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से आती है, अगस्त कॉम्टे ने यही चीज़ें इस सोशल डायनेमिक्स में डिस्कस की थी अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे उसी ज़माने में बहुत मशहूर था क्योंकि उसने सोशियोलॉजी पर बहुत सी रिसर्चेस तो उसने आप कहते साइंटिफिक रिसर्चेस नहीं किए, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशंस बहुत थे। अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजी पर किसी भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया, फिर भी वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाते हैं। तो अगस्त कॉम्टे का एक कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम पॉजिटिविज़म कहते हैं। पॉजिटिविज़म। तो पॉजिटिविज़म को हम जान लेते हैं कि पॉजिटिविज़म क्या होती है। अगस्त कॉम्टे का कंसेप्ट पॉजिटिविज़म क्या होती है। अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि पॉजिटिविज़म इज़ अ बिलीफ बाय अ बिलीफ दैट द वर्ल्ड कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय साइंटिफिक इंक्वायरी। अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि पॉजिटिविज्म इज अ बिलीफ दैट द वर्ल्ड कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय साइंटिफिक इंक्वायरी। अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि पॉजिटिविज्म कुछ एक साइंटिफिक इंक्वायरी जिसकी मदद से दुनिया को हम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, एक साइंटिफिक इंक्वायरी को अगस्त कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म का नाम दिया था। तो यहाँ से आई थिंक वो अगस्त कॉम्टे वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई और सोशियोलॉजी का डिफिनेशन भी हमने जान लिया, सोशियोलॉजी का रोल भी हमने सीख लिया कि क्यों इम्पोर्टेंट है, और फादर के बारे में हम जान लिया कि सोशियोलॉजी का फादर कौन होते हैं, कौन हैं। तो लास्ट जो हमारी क्वेश्चन है कि डज इट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पैटर्न फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। अगर हम आज की दुनिया में देख लें कि सोशियोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन किरदार है। सोशियोलॉजी इंसान को इस हद तक काबिल बनाती है ताकि वो अपने माशरे को समझ ले, अपने आप को जान ले, अपनी सराउंडिंग्स को जान ले। जब एक बंदा अपने आप को समझता है, अपने आप को जानता है, अपने माशरे को पहचानता है, अपने आप की मौजूदगी, अपने आप की एंटिटी सब कुछ जान लेता है, तो उसके लिए तरक्की करना, उसके लिए बेटर सर्वाइवल बिल्कुल मुमकिन होती है। इस बेटर सर्वाइवल पे बहुत सी आगे हम थ्योरीज पढ़ लेंगे, लेकिन आज का जो ये क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी एक्यूरेट पैटर्न प्रोवाइड करती है या नहीं करती। सोशियोलॉजी बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न प्रोवाइड करती है बेटर लाइफ के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं, बेशुमार रिसर्च होती हैं, उनमें से हमें रिज़ल्ट मिलता है कि सोशियोलॉजी हम किस तरह से माशरे में मतलब इम्पोर्टेंट है। एक जो होता है हमारी बायोलॉजिकल मेकअप होती है, एक हमारी सोशल मेकअप होती है। हमारी जब बायोलॉजिकल मेकअप होती है वो पैदाइशी होती है। आप कहते हो कि आप पैदा होने के वक्त, उसी वक्त आपकी ये मेकअप बनी रहती है, इसे हम बायोलॉजिकल मेकअप कहते हैं। लेकिन बाद में जो आपको सोसाइटी सिखाती है, सोसाइटी को आप देख कर उसी तरीके से चलते हैं, उसी तरीके का घूमना फिरना पहनना, उसी तरीके का रहना बोलना, ये सारा कुछ आपको सोसाइटी इफ़ेक्ट करती है। जब इस सोसाइटी की स्टडी के हम अगर देख लें, इस सोसाइटी को हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लें, तो यकीनन हमारे लिए एक बेहतरीन वो क्या कहते हैं, बेहतरीन ये पैटर्न होगी, ये बेहतरीन पैटर्न होगी कि हम अपने लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार लें। ये हमारे लिए बेहतरीन वे ऑफ लाइफ होगी सोशियोलॉजी, जो हमें बेहतरीन वे ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है, वो सब्जेक्ट होती है सोशियोलॉजी।
क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल हम मेकअप होती है, उससे हमें सिर्फ हमारे वो हमारे बेसिक नीड्स हमें मालूम होती हैं, लेकिन हमें सोशलाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि सोसाइटी में किस तरह से सर्वाइव करना है, किस तरह से चलना है, ये सब कुछ मालूम नहीं होता। ये हमें बाद में मिलते हैं, वो बाद में मिलते हैं पेरेंट्स की वजह से, फैमिली की वजह से, मतलब इंस्ट्रक्शंस की वजह से मिलते हैं हमें। कल्चर ये वगैरह वो बाद में इंस्ट्रक्शंस की वजह से मिलते हैं। तो शुरू शुरू में हमें ये सब कुछ का पता नहीं होता। तो गाइज़ हम आज अपना ये वीडियो यहाँ तक एंड कर लेंगे। इंशाल्लाह आई होप नेक्स्ट टाइम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करूँगा। और आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन हो, जो भी हो, हम इससे रिलेटेड कोई सजेशन वगैरह आप मुझे देना चाहते हो तो मेरे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर बेल आइकन दबा लें और कमेंट्स कर दें ज़रूर। जितना भी आप इससे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जो भी हो, आप कमेंट्स में मुझे कह सकते हो। बिल्कुल ओके। अभी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।